प्रिय दोस्तों, केडीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं संजीत कुमार। आज मैं आपके लिए साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया है जो निम्न है। देखिए, कहता है एक में मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। 2 नंबर में क्या कहता है, तो मानव रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। मानव रक्त कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो प्लाज्मा में पाया जाता है। पानी की प्रतिशत माने प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है, तो 80% होती है। प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत कितनी होती है, तो 80% होती है। दूसरे नंबर में देखेंगे दोस्तों, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है। तो देखेंगे रक्त में कौन सी पाई जाने वाली धातु है, लोहा है। तीसरे नंबर में कहता है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण दोस्तों कहाँ होता है, किडनी में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, किडनी में होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवस्थित किया जाता है। अधिकतम जो पोषक तत्व होता है शरीर के लिए हमारे लाभदायक होता है, वह कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए कहाँ से प्राप्त किया जाता है, वह छोटी आंतों से प्राप्त किया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, देखिए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में हमारा एंजाइम क्या पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, तो एंजाइम की होती है। हमारे लार में दोस्तों कौन सी एंजाइम पाई जाती है, तो टाइलिन पाया जाता है। दूसरे नंबर में देखेंगे लार किसके पाचन में सहायता करता है। तो लार किसके पाचन में सहायता करता है दोस्तों, तो स्टार्च को पाचन करने में लार क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पाचन में उसकी सहायता देता है। तीसरे नंबर अगले नंबर देखेंगे, मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स क्या है, तो वह क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कहता है कि मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है। मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जो हमारे भोजन को पचाने के लिए सहायक होता है दोस्तों, तो ये कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे देखेंगे दोस्तों, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो पाइरुवेट अम्ल का संश्लेषण होता है। दोस्तों क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो पाइरुवेट अम्ल का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। दोस्तों मानव शरीर में जो खून रिफाइंड किया जाता है, खराब खून को अच्छे बनाया जाता है, ऑक्सीजन युक्त बनाया जाता है, उसे कौन सी प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, तो डायलिसिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, पेप्सिन बदलता है। पेप्सिन क्या बदलता है, तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। प्रोटीन दोस्तों पेप्सिन किसको किस में बदलता है दोस्तों, तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, पॉलीपेप्टाइड में बदलता है दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदलता है, एमिनो अम्ल में बदलता है। दोस्तों क्या कर रहा है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। कहता है आगे, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो वह कौन सा है, यकृत है। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे क्या कर रहा है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर यानी ब्लड में प्रवेश करता है, तो प्रतिक्रिया में कौन सा करता है, यानी विपरीत, यानी उसको खराब पदार्थ को नहीं, उसको नष्ट करने का कार्य कौन करता है, तो WBC से दोस्तों कहते हैं व्हाइट ब्लड इसे कहते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों क्या कहें, लाल रक्त कणिकाएं RBC का उत्पन्न कहाँ होता है दोस्तों, तो इसका अस्थि कहाँ उत्पन्न कहाँ होता है, लाल रक्त कोशिकाएं का उत्पन्न कहाँ होता है दोस्तों, अस्थि मज्जा में होता है। किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है, किस ब्लड को RBC का RBC का कब्र स्थान कहा जाता है, यानी RBC का ब्लड जो है उसका मृत्यु कहाँ होता है, तो दोस्तों कहाँ होता है, पलीहा में होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना दिन होता है, तो 20 से 120 दिन होता है दोस्तों। आगे देखेंगे, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग
चूषण करता है तो यकृत करता है। आगे देखेंगे, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है तो अस्थि मज्जा में होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पन्न किसके द्वारा होता है तो अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। आगे देखेंगे, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। आगे देखेंगे, सफेद रक्त डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना है, किसी भी रोग को वह नष्ट करने का कार्य करता है। कौन तो डब्ल्यूबीसी करता है। किसका कार्य कौन करता है? अच्छा, मनुष्य में मेरुरज्जुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकली होती है? 31 जोड़ी निकली होती है दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है तो कशेरुकी रज्जु में कशेरुकी रज्जु में होता है। आगे देंगे, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं तो यकृत में, जिसको हम अपने लीवर भी कहते हैं। देखिए आगे क्या है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होता है? जो शरीर के अंदर होता है वह कौन सा होता है ग्रंथि तो अवंटु ग्रंथि होता है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है दोस्तों। मूत्र का रंग जो होता है अति पीला क्यों होता है तो यूरोक्रोम के कारण होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है दोस्तों? अवंटु ग्रंथि होता है। स्तनधारी किस में यूरिया बनाता है? यकृत और लीवर में बनाता है। दोस्तों आगे देख लेंगे, एक रिवीजन कर लेंगे, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? कशेरुकी रज्जु में होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, क्या हो गया हमारा, हाँ आगे देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। हाँ आगे देखेंगे दोस्तों, कहता है एम्ब्रियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, यानी एम्ब्रियोसेंटोसिस एक तकनीकी है, प्रक्रिया है जो क्या बताता है तो भ्रूण के लिंग को बताता है। आगे देखेंगे दोस्तों, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण कौन करता है तो अधिवृषण करता है। मानव शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण कौन करता है दोस्तों तो अधिवृषण करता है। मानव शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण दोस्तों कौन करता है तो अधिवृषण करता है। जीवन रक्षक, आगे देखेंगे दोस्तों, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक ग्रंथि हार्मोन दोस्तों कहाँ से प्राप्त होता है तो एड्रिनल से प्राप्त होता है। जीवन रक्षक हार्मोन दोस्तों किस ग्रंथि से प्राप्त होता है तो एड्रिनल ग्रंथि से प्राप्त होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, मानव शरीर कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं तो पीयूसी ग्रंथि को ही क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन होता है तो प्यूटरी ग्रंथि जी कहते हैं, प्यूटरी ग्रंथि होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कहते प्यूटरी ग्रंथि होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर में गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका उपयोग किया जाता है तो अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांड द्वारा होता है। भ्रूण के विकास के लिए किस खाद्य पदार्थों का होता है? बीजांड द्वारा प्राप्त होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है दोस्तों, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहा जाता है दोस्तों? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, गाय और भैंस के थनों में, गाय और भैंस के जो दूध अधिक किया जाता है तो गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है तो ऑक्सीटोसिन की। दोस्तों देखिए क्या है, यहाँ ऑक्सीटोसिन की सुई दिया जाता है, इसके लिए तो मानव गाय और भैंस के थानों में दूधों को लाने के लिए। आगे देखेंगे दोस्तों क्या कर रहा है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन क्या होता है?
TSH होता है दोस्तों। आगे देखेंगे मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होता है, तो तांबा होता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है दोस्तों, तांबा होती है। आगे देखेंगे दोस्तों, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml होना चाहिए। देखेंगे दोस्तों, कहता है एक सामान्य पुरुष के लिए हीमोग्लोबिन की मात्रा, उसके शरीर में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए दोस्तों, तो कितना होना चाहिए 100 ml या 500 ग्राम होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ आगे देखेंगे दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री होना चाहिए, तो मानव शरीर का सामान्य ताप 9 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध होता है, रक्त जमाव से होता है। किससे होता है, तो रक्त जमाव से होता है। इतना ही पर आज रहने दे रहे हैं दोस्तों, फिर अगले वीडियो में।